हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनोलॉजी। एनोलॉजी एमसीक्यूज। दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर गेट सी एस्पायरेंट्स और उसके साथ साथ ये आप सब के लिए बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है बिकॉज नेम अ टेस्ट और मुझे ये बताएं कि उसमें ये क्वेश्चन नहीं आता। चाहे आप एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, पीपीएससी, एफपीएससी, एमफिल, गैट, नेम एनी एनी टेस्ट, एनी रैंडम टेस्ट, और उसमें जो आपका वर्बल रीजनिंग या इंग्लिश वाला पोर्शन होता है और सम टाइम एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, उसके अंदर एनोलॉजी का टॉपिक हमेशा से होता है। एनोलॉजी के एमसीक्यूज वन वे और द अदर हमेशा से होते हैं। तो एनोलॉजी क्या होता है? एनोलॉजी में दो वर्ड्स आपको दिए होते हैं जिनका आपस में एक डिस्टिंक्टिव रिलेशनशिप होता है, और अब आपके क्वेश्चन में जो दो वर्ड हैं उनके दरमियान आपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके अपने ऑप्शंस में से एग्जैक्ट वही कॉम्बिनेशन चूज करना होता है जिनके दरमियान में वो वाला रिलेशनशिप है जो कि आपके क्वेश्चन वाले दो वर्ड्स के दरमियान में पाया जा रहा है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट सेट है, दैट इज ऑडेशियस एंड बोल्डनेस। अब ऑडेशियस जो होता है इसका मतलब होता है करेजियस, इंतहाई करेजियस। और बोल्डनेस की समझ लें कि बोल्डनेस इज करेक्टराइज्ड बाय हैविंग ऑडेसिटी। ऑडेशियस होना ही बोल्डनेस होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरह का रिलेशनशिप किस वर्ड कॉम्बिनेशन में पाया जा रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है, रिमोर्सफुल एंड प्राइड। रिमोर्सफुल का मतलब होता है हैविंग रिग्रेट, पछतावा होना। और प्राइड और रिमोर्सफुलनेस में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो ऑपोजिट होने का रिलेशनशिप है। वो बिल्कुल इस हमारे क्वेश्चन वाले कॉम्बिनेशन के ही करीब भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस मीन्स डिस्ट्रक्टिव, और रिजल्ट के साथ इट डजेंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट हमारा अब है वर्ड सैंक्टिमोनियस। अब सैंक्टिमोनियस जो होता है इसका मीनिंग होता है मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर्स। ठीक है, ये एक सेल्फ राइटियसनेस का एक इमेज बना के रखना। ठीक है, खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा सुपीरियर शो करना। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, दिस इज द जो जिसे कहते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ हिपोक्राइट्स। ठीक है, जो हिपोक्राइट पीपल होते हैं, हिपोक्रेसी में सैंक्टिमोनियसनेस जो होती है वो ऐसे ही होती है जैसे बोल्डनेस में ऑडेशियसनेस होती है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन जो कि अभी तक के ऑप्शंस में से हमें हमारा बेस्ट राइट ऑप्शन बन रहा है। ऊपर के दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही हमारे हम उनको तो कंसीडर ही नहीं कर सकते। बट आपको एक बात का ख्याल रखना है कि सारे ऑप्शंस आपने देखने हैं अपना फाइनल आंसर चूज करने से पहले। नेक्स्ट है अनोनिमस और आइडेंटिटी। अनोनिमस आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन एक आइडेंटिटी और एनोनिमोसिटी एक होता है जिसमें हम आइडेंटिटी शो नहीं कराते। बट आइडेंटिटी और इसका जो एक वो वाला रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं आ रहा इस वाले कॉम्बिनेशन में भी। आगे है इम्प्रेशनेबल एंड टेम्पटेशन। impressionable and temptation are also एक टेम्पटेशन का मतलब होता है जिस चीज की तरफ आप अट्रैक्शन महसूस करते हैं। बट इम्प्रेशनेबल होता है जो चीज एक अपना इम्प्रेशनेबल चीज इज अट्रैक्टिव। इम्प्रेशनेबल चीज के अंदर टेम्पटेशन होती है, लेकिन नॉट इन अ वे लाइक ऑडेशियसनेस एंड बोल्डनेस। सो द करेक्ट आंसर इज सैंक्टिमोनियस एंड हिपोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी। अब एनोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपनी वोकैब पे भी काम करना है। आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो ही आपको मीनिंग आते होंगे, तो आप रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डेली बेसिस पे आप
एक सेट एनालॉजीज का जरूर करें और इस तरह से करें कि आप सारे वर्ड्स के मीनिंग को भी मेमोराइज करें। ठीक है, आप अपना वोकैब बैंक भी आपका साथ साथ बनता जाए। तो ये सारे ही टेस्ट में आपके लिए एक हेल्पफुल चीज होगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, एक्सक्यूज मी, ये मेरा पेज नीचे चला गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज गॉश। इसको हम बोलते हैं गॉश। गॉश मीन्स शाय, सोशली ऑकवर्ड होना। जैसे टीनेजर्स मोस्टली शाय होते हैं, सोशली ऑकवर्ड होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि एक रिजर्व सा पर्सन होता है, जो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, वो गॉश होता है। और साथ हमारे पास है एड्रॉइड। एड्रॉइड मीन्स क्लेवर एंड कॉन्फिडेंट। सो इस वाला जो वर्ड कॉम्बिनेशन है, इसमें द रिलेशनशिप इज एंटोनिम। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, यानी कि ऑपोजिट हैं। गॉश मीन्स सोशली ऑकवर्ड शाय, बट एड्रॉइड मीन्स कॉन्फिडेंट। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब ही होता है बारोब इंसान, जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसका एक जो इम्प्रेशनेबल हो, जिसका एक असर हो। तो स्ट्रांग, और ये तो एक तरह से समझ लें कि सिनोनिम्स हैं इसमें, एंटोनिम तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं। वीक एंड स्ट्रांग जो है बिल्कुल ये ऑपोजिट हैं, इसी तरह से जैसे गॉश एंड एड्रॉइड हैं। बट इसको फाइनलाइज करने से पहले हम अपने बाकी के ऑप्शंस को भी देखेंगे एंड देन वी विल चूज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है राउंड एंड स्क्वायर। डजंट मेक दैट काइंड ऑफ सेंस। ये शेप्स हैं, और ये ऐसी शेप्स हैं जो एक दूसरे के 100% ऑपोजिट नहीं है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। नेक्स्ट है शार्प एंड पॉइंटेड। शार्प की क्वालिटी है पॉइंटेड होना। सो इसके में भी वो वाला रिलेशनशिप नहीं है। स्टेटली एंड ग्रैंड, अगेन नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो हम बी को लॉक करेंगे, और हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल्सो ऑप्शन बी। और इसमें रिलेशनशिप जो था वो था एंटोनिम्स। यहाँ तक अगर आपने हमारे लेक्चर को सुन लिया है, और अगर आप YouTube पे आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आई वुड से कि प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि किसी भी एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर यहाँ तक आपको if you if you are satisfied with my way of teaching, so it would be really really great favor कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर पे, अपनी वोकेबलरी पे काम करने की ज़रूरत है, आप इंग्लिश के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो देयर आर a lot of lectures। एंड उसके अलावा इस लेक्चर के एंड पे एक नंबर आएगा, बल्कि मैं अभी आपके साथ शो करती हूँ स्क्रीन पे, आप उसको भी देख सकते हो। और अगर किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी हो, तो दिस इज द नंबर 030250839555, जिस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आई ऑफर preparation courses for PPSC, FPSC, CSS एंड PMS एग्जाम्स। इसके साथ साथ गैट और MSN एडमिशन टेस्ट की तैयारी होती है। एंड above all that is the thing that I really like, and the thing that is, you can say, the specialty, that is English foundation courses and English spoken course. So if you want to get help on um, these topics, या इसमें से um, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, यू वांट नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वन ऑन वन सेशंस, टाइम वेस्ट किए बगैर इस नंबर पे कांटेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट को देखें। आई होप सो के आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एंड चलिए, लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर। अब हमारा थर्ड जो आज का एमसीक्यू है दैट इज ब्रिस्टल ब्रिसल एंड ब्रश। ब्रिसल, इसमें टी साइलेंट होगा। ब्रिसल मीन्स हेयर। ठीक है, जो पॉइंटेड हेयर होता है, जैसे कि किसी एनिमल, जैसे कि हॉर्सेस के ऊपर हेयर होते हैं। ठीक है, या ब्रश।
ब्रश के भी जो हेयर होते हैं उसको भी हम ब्रिसल कहते हैं। तो अब इसमें रिलेशनशिप क्या है कि ब्रश एक एंटायर, एक बड़ा ऑर्गन है जिसका एक पार्ट है, होल का पार्ट है ब्रिसल। ब्रिसल होता है हेयर, ठीक है। तो ब्रश के अंदर हेयर्स होते हैं ना, तो ब्रश के जो हेयर्स होते हैं वो ब्रिसल होते हैं। ब्रश के और हेयर्स कर लें, जो फर के हेयर्स होते हैं या फिर किसी एनिमल के ऊपर होते हैं जो है। तो आगे आर्म और लेग, लेग का पार्ट तो नहीं होता आर्म, तो ये तो बिल्कुल भी, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। कर्टन एंड स्टेज, कर्टन आर नॉट पार्ट ऑफ स्टेज द वे ब्रिसल इज अ पार्ट ऑफ ब्रश। सो किसी हद तक कंसीडर कर सकते हैं हम, बट इसको हम लॉक नहीं करेंगे। आगे है पियानो। पियानो इज अ बिग ऑर्गन, और पियानो के अंदर होती हैं कीज। तो दिस shows the exact kind of relationship that is in between the words brush and bristle. तो ये हमारा this could be our right answer, but before locking this we will read next options. Chair and table, not at all. Art and museum, म्यूजियम बड़ा एक होता है जिसके अंदर आर्ट पीसेस होते हैं। यस, म्यूजियम इज अ होल और उसका आर्ट पीसेस हैं, बट दिस डजंट शो एग्जैक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि ब्रश इज काइंड ऑफ एन ऑर्गन और एन अपरेटस जिसके अंदर ब्रिसल उसका एक कॉम्पैक्ट बॉडी का हिस्सा है। इसी तरह पियानो इज एन ऑर्गन, इज एन अपरेटस जिसके अंदर कीज हैं, मल्टीपल कीज हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल स्मॉल। अब इसमें क्या है, पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल, तो पार्टिकल की ये एक करेक्टरिस्टिक बयान कर रहा है स्मॉल जो वर्ड है। तो वाटर इज वेट, यस, दिस कुड बी आवर आंसर, बट इससे आगे हम जाएंगे। पार्टिकल वेदर कोल्ड, बट वेदर कैन बी हॉट और वार्म, ठीक है। और बैगर, स्ले, क्लाउन, हैप्पी, क्लाउन इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। लैम विशियस, लैम तो विशियस बिल्कुल नहीं होता, लैम तो बड़ा क्यूट सा एक एनिमल है। विशियस मीन्स डिस्ट्रक्टिव, फेरोशियस, बट लैम इज वेरी अडोरेबल एंड क्यूट। सो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट एक और कैटेगरी है, इस किस्म की भी एनालॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वाले लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि जो नॉर्मली जिस किस्म के एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक एक सैम्पल क्वेश्चन चूज करके तो आपके साथ प्रैक्टिस की जाए। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक वर्कर एंड टूल या प्रोडक्ट का एक रिलेशनशिप। आर्चर, एरो एंड आर्चर। आर्चर कहते हैं तीर अंदाज को, तो तीर अंदाज का जो एक तरह से टूल है वो होता है एरो। तीर अंदाज तीर ही चलाता है ना, आर्चर होता है तीर अंदाज। तो सी एंड सेलर, अब सेलर का टूल तो नहीं है सी, सेलर का टूल तो शिप होगा ना, या शिप है। सी तो एक, सी इज नॉट हिज टूल, ठीक है। सी इज नॉट हिज टूल द वे एरो इज टू आर्चर, सेलर इज नॉट टू सी। क्वायर एंड ऑर्गन, ऑर्गन अब देखें, एक तो इसमें ऑर्गन क्वायर होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो कि म्यूजिक बजाते हैं, और ऑर्गन उनका, क्वायर के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑर्गन उसको हम कहते हैं। लेकिन इनका भी वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो कि आर्चर और एरो का है, क्योंकि आर्चर इज अ सिंगल तीरंदाज, एक एक इंसान है जिसके पास एरो है। दिस इज कलेक्टिव नाउन, क्वायर इज अ कलेक्टिव नाउन, सो नहीं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फिलहाल। मतलब कि दिस कैन बी, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, इसमें हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं मिला। सॉन्ग, सिंगर, अब सिंगर का टूल नहीं है सॉन्ग, ठीक है। सिंगल सिंगर का टूल नहीं है सॉन्ग,
सिंगर का टूल तो इसके उसके वोकल कॉर्ड्स होंगे ना, सॉन्ग नहीं है। सिंगर सिंग्स, ठीक है। तो सॉन्ग इज नॉट अ टूल, सॉन्ग इज अ प्रोडक्ट। नीडल, टेलर, यस, टेलर यूजेस नीडल, आर्चर यूजेस एरोज, सेलर। अब इसको इस पे एक और भी देखें आप, को एक मैं प्रो टिप बताऊं एनोलॉजी को सॉल्व करने की। आप सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि आर्चर क्या करता है यूज एरो से, आर्चर यूजेस एरोज, sailor uses sea, no. Organ uses choir, no. Singer uses song, no. Tailor uses needle, yes. Stage uses actors, no. So, this is also a trick to solve analogy. नेक्स्ट है सेल्फ पोर्ट्रेट एंड पेंटर। अब यहाँ पे जो वर्ड है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, दैट इज सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब अपना पोर्ट्रेट बना, और पेंटर। अब हम राइटर, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इज लाइक सेल्फ पोर्ट्रेट है, ऑटोबायोग्राफी अपनी बुक लिखता है, लिखना। सो एक्टर soliloquy, इंटरप्रिटेशन, रीडर मैन्यू इंटरप्रिटेशन, एडिटर मैन्यूस्क्रिप्ट, थिंकर फिलोसफी। बाकी सबके दरमियान में रिलेशनशिप तो है, बट द की वर्ड वॉज सेल्फ, एंड दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो हम नेक्स्ट जाएंगे ही नहीं, हमें अब पहला ही ऑप्शन मिल गया है, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वर्ड। अब कैटेगरी है हमारा एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। सो टायर पंक्चर होता है, ठीक है, पंक्चर इज एक्शन, और पंक्चर क्या होता है जी, टायर। तो रिट्रैक्ट, स्टेटमेंट, ये एक, देखें पंक्चर हुआ था टायर, दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट, एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट। टायर जो है ये एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है जो कि पंक्चर होता है। स्टेटमेंट जो है ये इनटेंजिबल थिंग है, ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते, कि एक कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। स्टेटमेंट रिट्रैक्ट तो हो जाती है, ठीक है, बट ये भी चीज हमने नजर में रखनी है। बलून इन्फ्लेट, यस, बलून में हवा भरी जा सकती है। इन्फ्लेट होता है बलून, ये इन्फ्लेट एक्शन है और बलून ऑब्जेक्ट है। बट द रिलेशनशिप इज नॉट द ऑफ एग्जैक्टली ऑफ द काइंड टू, जैसे टायर पंक्चर हुआ है, तो ये जो बलून और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप है ये इनसे ऑपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप तो ऑब्जेक्ट और एक्शन वाला है, बट दिस दिस इज ऑपोजिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। फिश कैच, फिश इज ऑब्जेक्ट, बट कैच, फिश तो खुद को नहीं ना करती है, कैच फिश को किया जाता है, बट एट द सेम टाइम अब ये पंक्चर वाला इसमें जो एलिमेंट है, जिस तरह का पंक्चर और टायर का रिलेशनशिप था वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ईयर और पियर्स। ईयर, देखिए टायर पंक्चर कब होता है, जब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है, नीडल या कुछ भी जो चीज कोई उसके अंदर आएगी तो वो पंक्चर होगा। ईयर पियर्स कब होगा, जब उसके अंदर आप नीडल या कोई चीज इस तरह की डालेंगे। सो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कॉम्बिनेशंस आर ऑफ एग्जैक्ट द सेम काइंड। तो अब तक आपको समझ आ गई होगी कि एनोलॉजी को हमने किस तरह से देखना है और कितने ध्यान से करना है। बट थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि गौर से इसको अगर आप सॉल्व करें, तो ये समझ लें कि आपके इजीली आराम सुकून के नंबर हैं। और इसको इसकी जब हम प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारा वोकेबलरी का जो क्वेश्चन है वो खुद से ही सॉल्व, खुद से ही हमारा तैयार हो रहा है। तो इसके हमारे हमें मल्टी फैसेटेड बेनिफिट्स होते हैं इस क्वेश्चन को तैयार करने के, और इसको सॉल्व करना, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज एज वेल, इसको मज़ा भी आता है करने में। तो समझ आपको अगर आ रही है, अगर आप अभी तक इसको, इफ यू आर enjoying the lecture, so tell me in the comments and comment, um,
लेट्स से टायर, कॉमन टायर, सो दैट मुझे पता चले कि यहाँ तक किस किस स्टूडेंट ने देखा है ये मेरा लेक्चर। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्लर, स्लर एंड स्पीच। अब जो स्लर का मतलब होता है, स्लर का मतलब होता है बिल्कुल मम्बल, मम्बल करना, ऐसे बोलना, अनक्लियर सी आवाज में बोलना कि समझ ना आए, ठीक है, अनक्लियर बोलना, अनक्लियर स्पीच होती है। स्लर इज अनक्लियर स्पीच एक्चुअली। क्रैक, पॉटरी, क्रैक, अब पॉटरी जो होते हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो पॉटरी होते हैं, तो उनमें क्रैक्स तो आते हैं, बट उनका ये उस तरह वाला रिलेशनशिप नहीं है। अब स्क्रिबल, स्क्रिबल एंड राइटिंग के दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। स्क्रिबल होती है बिल्कुल ऐसी राइटिंग जिसकी समझ ना आए, और स्लर होती है ऐसी स्पीच, ऐसी बात जिसकी समझ ना आए, जो बिल्कुल एक मम्बलिंग सी जो होती है। और स्क्रिबल जो बिल्कुल बहुत ही अनक्लियर लिखा होता है, बिल्कुल कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं जिनके पाँव से लिखते हैं, जैसे मोस्टली डॉक्टर्स की सब्सक्रिप्शन भी इसी तरह की होती है कि समझ नहीं आती, तो वो उसको कहते हैं स्क्रिबल। तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, स्लर टू स्पीच एंड स्क्रिबल टू राइटिंग। रिफ्रेश स्लीप, हम स्लीप के बाद रिफ्रेश होते हैं, तो दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और बर्ड चेप करते हैं, जिनकी क्वालिटी है, उनकी वॉइस है, तो नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। फेस्टर वून, नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज स्वॉर्म एंड बी। स्वॉर्म कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं स्वॉर्म। तो बीज का स्वॉर्म होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वॉर्म। दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़ा करें, एनोलॉजी में बहुत ज्यादा कलेक्टिव नाउन्स अक्सर आ जाया करते हैं, तो आप अपनी रूटीन बनाएं कि डेली कुछ कलेक्टिव नाउन्स आप अपनी नज़र से ज़रूर गुजारें। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट और एनटीएस, कैट, या एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट एटसेट्रा। सो ऑक्सन, काओ, नो, ये तो मेल और फीमेल होते हैं। वेनिसन एंड डियर, वेनिसन होता है मीट ऑफ डियर, ठीक है, वेनिसन इज मीट ऑफ डियर। स्कूल फिश, यस, अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल, एज अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड swarm. So this is exact kind of relationship. ये हमारा आंसर, दिस कुड बी द आंसर। पीक, माउंटेन, नो, माउंटेन की पीक होती है, तो ये वो नहीं, स्किन लाइन, नो। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आप अभी तक हैं तो कुछ मेरे पास आपके लिए प्रो टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एग्जाम्स। देखें, क्रिएट अ शॉर्ट स्पेसिफिक सेंटेंस फॉर द फर्स्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल अ टेलर यूजेस अ नीडल, और फिर इसी इस एग्जैक्ट सेंटेंस को यूज करें आप अपने उसमें, सारे आंसर्स के ऑप्शंस में। तो द ऑप्शन दैट मेक सेंस, अगर उसको आप एग्जैक्ट उसी सेंटेंस में यूज करें, तो दैट कुड बी योर राइट आंसर। और आज का बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड आज का लेक्चर बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।